नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे धुवमचलमणुवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज और अपन एक एक गाथा से आगे बढ़ रहे हैं। पिछली गाथा में गाथा नंबर 36 में आचार्य भगवान ने भावक भाव से भेद विज्ञान कराया, अर्थात सर्व मोह राग द्वेष से भेद विज्ञान कराया कि ये मोह राग द्वेष मेरा स्वरूप नहीं। मैं तो एक, देखो भावार्थ में एक लाइन आई थी बहुत बढ़िया, चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो दर्शन उपयोग मात्र है। तीनों की बात हो गई, द्रव्य गुण पर्याय। चैतन्य द्रव्य, इसकी शक्ति ज्ञान गुण, और उस शक्ति की व्यक्ति ज्ञान पर्याय वो कैसी है? ज्ञान दर्शन उपयोग मात्र है। यदि बिल्कुल अपन स्टार्टिंग से बात करें, मैं एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता हूँ समय, शुरुआत से ही बात चल रही है। समय में ही द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की नास्ती हो गई है ना। और यह कलुषता राग द्वेष मोह रूप है, वह द्रव्य कर्म रूप जड़ पुद्गल की है। स्फटिक मणि में जो लालिमा है वो लाल पन्नी की है, ऐसा। और वो बात गर्वित है सारी, वो जो कल अपनी पूरी बात हुई थी कि लाल पन्नी स्फटिक मणि को लाल नहीं करा रही है, वो स्फटिक मणि की योग्यता है, उसकी पर्याय है ना। बहुत बड़ा लॉजिक है कि जो विभाव होते हैं वे निमित्त सापेक्ष होते हैं, और जो स्वभाव है वो किसी की सापेक्षता नहीं रखता, वो स्वयं से ही होता है स्वभाव, है ना। तो आचार्य देव स्वभाव और विभाव में भेद विज्ञान करा रहे हैं, ठीक है। अब बोलो, इसी समय जब जो ये शब्द हो रहे हैं, तो शब्द भाषा वर्गणा, यहाँ बोलने का भाव वो भाव्य और भावक द्रव्य कर्म का उदय, और ये शब्द ये परिणाम ये मेरे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो ज्ञान दर्शन उपयोग मात्र है, मेरी व्यक्ति तो ज्ञान दर्शन उपयोग मात्र, ओनली नोइंग पावर, ओनली। और इसी समय मैं कौन हूँ? भेद से कहो जानने वाला और अभेद से कहो जाननहार हूँ। बोलो, अभी हम तुम क्या कर रहे? पाप परिणाम कर रहे कि पुण्य के परिणाम कर रहे? बोलो, अभी अपन कौन है? बोलिए। मैं तो जाननहार हूँ। पर समझ में आया? अच्छा, जब अपन जानते, हाँ, जब अपन जानते नहीं थे तो तब अपन ने पाप किए कि नहीं किए? देखो एक शब्द आया था क्या? वस्तु अनादि से ज्यों की त्यों स्थित है, ज्यों की त्यों स्थित है। कल एक चर्चा आई थी कि जैसे ये उंगली हिली है ना, तो इस पूरे विश्व में जितने भी कार्य हो रहे हैं
उसका अपना कोई ना कोई कारण है, उपादान है। और वो यदि पता नहीं है कि इसका उपादान कारण कौन है, तो ये जीव अनादि से अनंत पर पदार्थों का कारण उपादान बन रहा है तो नहीं। उंगली का हिलना ये पुद्गल का उपादान है। देख लो, पैरालिटिक अटैक पड़ जाए ना, अब हिलाओ उंगली, जीव तो है, जीव शरीर की क्रिया कर सकता है और जीव है, हिलाने का भाव भी है, लेकिन उंगली नहीं हिल रही। और समझ में आ रहा है? ऐसे ही यहाँ परिणाम है, तो उसका उपादान किसको कह रहे हैं कि ये पुद्गल का है। क्यों कह रहे हैं कि जीव जैसे स्वतंत्रता से उंगली नहीं हिला सकता, ऐसे जीव स्वतंत्रता से राग द्वेष नहीं कर सकता। उत्पन्न हो रहे हैं जीव की पर्याय में, कोई पुद्गल में उत्पन्न नहीं हो रहे। और ना ही ये राग द्वेष स्पर्श रस गंध वर्ण मेड हैं, जीव की ही पर्याय हैं। ये गजब की बात है। परंतु ये त्रिकाली ध्रुव के अनुसार नहीं, जीव के, अरे ज्ञान के अनुसार भी नहीं। त्रिकाली ध्रुव तो बड़ी बात है, ज्ञान के अनुसार ही। अब अरे हम तो चाहते हैं नहीं बोलें, फिर भी हो गया। हम तो चाहते हैं शांत रहें, फिर भी क्रोध हो गया। हम तो चाहते हैं दया करें, दान करें। बोलो, अपने अनुसार कहाँ है ये परिणाम? इनको हटाना, मिलाना, कम करना, ज़्यादा करना। कल भी बात आई थी, चरणान योग के उपदेश अलग हैं और वस्तु स्वरूप अलग है। और जो इन दोनों की कथनी का मर्म समझ ले तो समझ लेना वो पार हो जाए। चरणान योग में धुआंधार यही परिणाम, यही उपदेश चलेगा। समझ आई बात? तो बोलो, अभी अपन कौन है? अपन अभी शुभ भाव कर रहे कि अशुभ भाव कर रहे? कि भाई सारे शुभ अशुभ परिणाम भावक के भाव हैं, और चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो ज्ञान दर्शन मात्र है। देखो, एक उदाहरण है, उदाहरण समझना बहुत। एक बर्फ की मूर्ति है, ऐसे बना देते हैं ना, बर्फ की मूर्ति। तो बर्फ की मूर्ति में से प्रति समय क्या निकलेगा? शीतलता, शीतलता, शीतलता प्रति समय है। चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो दर्शन उपयोग, ज्ञान दर्शन उपयोग मात्र है। अब उस मूर्ति के ऊपर एक डब्बा रखा है और डब्बे में कलर भरे हैं और ड्रॉप ड्रॉप करके मूर्ति के ऊपर गिर रहे हैं। अब मूर्ति कभी लाल दिख रही है, कभी हरी दिख रही है, कभी काली दिख रही है ना। अब लोग क्या कह रहे हैं, देखना कितनी काली मूर्ति, देख कैसी हरी मूर्ति, अरे लाल मूर्ति है, ऐसा। लेकिन उसी समय जिस समय हरी लाल नीली पीली दिख रही है, उसी समय बर्फ की मूर्ति में से क्या झर रहा है? बोलो, बर्फ की मूर्ति में से क्या झर रहा है उसी समय जिस समय वो हरी नीली पीली दिख रही है? शीतलता, एकमात्र शीतलता दिख रही है, हरी नीली पीली, और मूर्ति में से झर रहा है शीतलता। अब देखो ट्रिक कितनी बड़ी है कि यहाँ सिद्धांत में जो ज्ञान ऐसा जाने कि इस मूर्ति में से तो अकेली शीतलता झर रही है और ये जो लाल पीली नीली दिख रही है ये डब्बे का कार्य है, डब्बे में से जो कलर टपक रहे हैं उसका कार्य है।
देखो, इतना मात्र जाने, इतना मात्र, तो नया रंग नहीं भरे और पुराना टपक टपक के रिलीज हो जाए। इतना मात्र जाने, पर इतना मात्र जानना धर्म है। इतना मात्र जानने से शांति होती है। पर समझ में आया? मैं स्त्री पुरुष नहीं, मैं पत्नी बच्चों वाला नहीं, मैं रागी द्वेषी मोही नहीं, चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो उपयोग मात्र है। भेद से कहो तो मैं मात्र जानने वाला हूँ। ये जानना जानना जहाँ हो रहा है वहाँ त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण भगवान आत्मा है, जो सदा एक रूप रहता है, ज्यों का त्यों स्थित रहता है, अनादि से स्थित था, अभी है और भविष्य में रहेगा। त्रिकाल निर्णय, ओहो मेरे में कुछ नहीं होता, ऐसा ऐसा स्वरूप जाना। और भार में चाहे जैसा जगत परिणमे, और यहाँ पर निश्चिंता है, यहाँ पर शांति है। और ऐसी शांति होने पर पूर्व कर्म की निर्जरा, कर्म रिलीज होते हैं और नवीन कर्म बनते नहीं। समझ में आई है बात? काम कितना करना है? बस इतना ही काम, जानना मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, ऐसा जानना। संयोगों में क्या करें, कम करें, ज़्यादा करें, परिणाम को क्या करें, परिणाम सुधारें बिगाड़ें, परिणाम सुधारना चाहिए नहीं सुधारना चाहिए। ओहो, चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो ज्ञान दर्शन उपयोग मात्र है। ओनली ओनली ज्ञान दर्शन उपयोग मात्र है। समझ आ रही बात? और ऐसा जानते से शांति होती है। पर लक्ष्य पर को अपना जानने मानने से दुख होता है, तकलीफ होती है। राजा श्रेणिक का एग्जाम्पल दिया था। राजा श्रेणिक ने ऐसा जाना, क्या जाना? ओ मैं तो उपसर्ग का करता हूँ, तो ग्लानि होती है, क्योंकि वो वास्तविक स्वरूप नहीं है, वो भावक का भाव है। और अपनी अस्थि को स्वीकार किया, अपनी सत्ता स्वरूप को स्वीकार किया, ऐसी बातों बातों में नहीं, अपनी सत्ता की स्वीकृति हुई। मुनिराज ने कहा, अरे हे राजा श्रेणिक, तुम चैतन्य हो, चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो ज्ञान दर्शन उपयोग मात्र है। और राजा श्रेणिक ने ये स्वीकार किया, और स्वीकार करते से ही शांति, आनंद 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 प्रकट हुआ, और पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो गई। बोलो, छायक सम्यक तो ले लिया। कैसी गजब बात है। और ये स्वरूप नहीं जाना तो पुराने कर्म रिलीज हो रहे और नए कर्म बन रहे। संसार समुद्र खड़ा है। अब चाहे दया का परिणाम हो, चाहे दान का परिणाम हो, चाहे क्रोध का परिणाम हो, चाहे तीर्थ यात्रा का परिणाम हो, बस पुण्य पाप बनते रहते हैं। और साथ में स्वरूप नहीं जाने से अनंत मिथ्यात्व का बंध चल रहा है, अनंत मिथ्यात्व का बंध चल रहा है। और ये पुण्य पाप के परिणाम हो रहे हैं, ये भावक के भाव हैं। मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जाने तो शांति प्रकट होती है। समझ में आई बात? पूरी नॉलेज अपडेट हो जाए, पुरानी डिलीट हो जाए। मैं स्त्री पुरुष नहीं, अरे जहाँ मोह मेरा कुछ नहीं तो वो वहाँ देह तो मेरी पहले से ही कुछ नहीं, वो तो स्पष्ट ही पुद्गल पदार्थ है। जहाँ मोह मेरा नहीं वहाँ चेतन अचेतन पदार्थ तो पहले से ही मेरे नहीं। समझ में आ रही है? ऐसी गलती नहीं कि मोह मेरा कुछ नहीं, वो तो भावक का भाव है और मैं पुरुष हूँ। वो राग मेरा कुछ नहीं, भावक का भाव है, कर्म के उदय में हो रहे, पत्नी बच्चे मेरे हैं, और फिर वे अच्छे हैं फिर वे बुरे हैं। मेरे हैं तो अच्छे बुरे हैं,
और पर को पर का जानकर निर्ममत्व हो गया ज्ञान। न मेरे हैं, जब मेरे ही नहीं है तो अच्छे बुरे की बात खत्म हो गई। सर्व राग द्वेष का अभाव होता है। समझ में आ रही है? उसमें क्रम पड़ता है, पहले अनंतानुबंधी का अभाव होता है। आ रही बात ख्याल में? ऐसी अद्भुत बात है। कल दादा का वो सर्वज्ञता की गोष्ठी चल रही है, तो दादा का संबोधन था, वो सहजता, ज्ञान में सहजता, श्रद्धा में सहजता, चारित्र में सहजता। चारित्र की सहजता ज्ञान की सहजता पूर्वक आएगी, और ये ज्ञान की सहजता है। ज्ञान अपने स्वरूप को जाने भली भांति, ज्ञान सहज होता है। ओह, पर में कोई कर्तृत्व नहीं और अपने में कुछ घटता बढ़ता नहीं, ऐसे अकर्तृत्व से भर जाए। और बोल रहे थे वो कि मैं पर को जिला सकता नहीं, मार सकता नहीं, बचा सकता नहीं, फिर भी गुणस्थान प्रमाण दया के परिणाम उत्पन्न होते हैं। वो चारित्र का दोष है। लेकिन यह श्रद्धा सम्यक हो गई, ज्ञान सम्यक हो गया। सब जगह लगाओ, अनाहारी स्वरूप है, मैं खा सकता नहीं, और फिर भी गुणस्थान प्रमाण खाने के परिणाम उत्पन्न होते हैं। और वो जानता है कि ये भावक का भाव है, ये पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा है। और निर्जरा कब है पूर्वबद्ध कर्म की? जब वो अपने को अनाहारी स्वरूप जानता है। पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा कब है? कि जब वो अपने को अकर्ता जानता है, करने के विकल्प हो रहे और मैं अकर्ता हूँ, मैं अकर्ता हूँ। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और जो करने के विकल्प हैं वो चारित्र का दोष है, और इस स्वरूप के आश्रय से वे भी मिटते जाते हैं। ज्ञान श्रद्धान के विपरीत परिणाम होते हैं चारित्र की पर्याय में। ज्ञान कहता है कि मैं पर को बचा सकता नहीं, और तो भी परिणति में बचाने का परिणाम, गुणस्थान प्रमाण। मैं अकर्ता हूँ और फिर भी परिणति में करने का विकल्प। मैं अनाहारी हूँ और फिर भी परिणति में खाने का विकल्प। देखो, ये स्वरूप नहीं समझते तो उल्टा उल्टा लगता है, और है सीधा सीधा। मैं अभोक्ता तत्व हूँ, पर को भोग नहीं सकता, तो भी 96,000 रानी के भोग का परिणाम। जैसा ज्ञान और वैसा श्रद्धान और वैसा चारित्र वो दिखाई देता है मुनि की अवस्था में। ज्ञान कह रहा है परमाणु मात्र मेरा नहीं, श्रद्धा कह रही है परमाणु मात्र मेरा नहीं, और चारित्र में भी परमाणु मात्र मेरा नहीं, और भार में चरणानुयुक्त सापेक्ष एक परमाणु मात्र तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके। ये स्थिति प्रचुर वीतरागता होने पर बाहर में दिखती है। वहाँ विकल्प उत्पन्न नहीं होता, फिर भी खाने पीने के परिणाम हैं, भली देह में एक बार हैं लेकिन हैं। सर्व राग का अभाव तो अनंत भगवान को होता है। इसलिए उत्पन्न होते हुए राग देश से न घबराने की जरूरत है, तत्व निर्णय पूर्वक। न कर्तृत्व की जरूरत है, न हटाने मिलाने की जरूरत है, न टेंशन की जरूरत है। और स्वरूप नहीं जानोगे तो ये तो होंगे होंगे होंगे, नवीन कर्म बनते रहेंगे और पुराने रिलीज होते रहेंगे। और स्वरूप समझा तो पुराने की निर्जरा होगी और नवीन कर्म बंधेगा नहीं। अनंत पाप से मुक्त हो जाएगा जीव। मुक्त स्वरूपो हम, मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से शून्य हूँ। पर समझ में आया? पंडित साहब की तो रचना है, बहुत मार्मिक है। द्रव्य भाव नो कर्म शून्य,
चैतन्य प्रभु अब समझ लिया। बोलो, समझ लिया कि नहीं समझ लिया? द्रव्य भाव नो कर्म शून्य, चैतन्य प्रभु अब निर्णय कर लिया। पंडित साहब ने क्या लिखा है? द्रव्य भाव नो कर्म शून्य, चैतन्य प्रभु अब देख लिया। देख लिया। शुद्ध परिणति प्रकट हुई, मिटती पर भावों की रेखा। पर भावों की रेखा मिटती चली जाती है। और द्रव्य भावनो कर्म सहित चैतन्य प्रभु अनादि से समझा है, वो अनुभव में आ रहा है। तो फिर क्या हुआ? नहीं मिटती कर्मों की रेखा और नवीन कर्म का संचय और होता है। देख लो, ये भगवान बनने की ट्रिक है। द्रव्य स्वभाव से भगवान और परिणति में भी भगवतपना प्रकट हो। अनंत जीव, सारे जीव द्रव्य स्वभाव से भगवान है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, निगोदिया से लेके सर्व जीव द्रव्य स्वभाव से भगवान है। लेकिन पर्याय में अपने भगवत स्वरूप का विश्वास नहीं होने से पर्याय में अनंत दुख प्रकट हो रहा है। और है भगवत स्वरूप। घर में चीनी का बोरा रखा है और या तो फीका दूध पी रहे, या नमक डाल के पी रहे, या मिर्ची डाल के पी रहे, तो आकुलता हो रही है, कंकड़ पत्थर डाल के पी रहे, और चीनी का बोरा रखा है। बोलो, सुख स्वरूप है और परिणति में दुख उत्पन्न हो रहा है, और परद्रव्य दुख कराता नहीं। गजब की बात है। स्वरूप जाना, मिट्टी पर भावों की रेखा, शांति प्रकट हुई, आनंद प्रकट हुआ। देखो, त्रियंच गति के जीव, हाथी, शेर, स्वरूप जाना, मिट्टी पर भावों की रेखा, रत्नत्रय प्रकट हो गए, धर्मात्मा हो गया, शेर जैन साहब हो गया। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे जो। शेर ने आत्म तत्व निहारा, मिट्टी पर भावों की रेखा, जैन हो गया। हाथी ने देखा चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो ज्ञान दर्शन मात्र है। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते हैं। हाथी ने आत्म तत्व निहार लिया, जैन हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया, मिटती पर भावों की रेखा। बोलो, कितना सरल मार्ग है, एकदम सरल करी या जगत में भविजन को शिव गैल। जिन्हें अभी भी कठिन लग रही है तो समझना दिल्ली दूर है। पीछे सब तो कह दिया आचार्य भगवान ने। जिनके संसार का किनारा अभी नहीं आया है उनकी तो अब क्या बात करें। समझ आई बात? देखो आगे 30 नंबर का कलश है ना। तो अभी संस्कृत तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन इस कलश का पद्य बनारसी दास जी ने समयसार नाटक में 300 वर्ष पहले लिखा है ना। उसको पढ़ते हैं। देखो इसका अनुवाद क्या है, पद्य में इसका अनुवाद क्या है। कहें विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ। कहें विचक्षण पुरुष, विचक्षण पर पुरुष क्या कहते हैं, मैं सदा एक हूँ। अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। अपने रस से भरा हूँ।
मूर्ति में, सर्वांग में शीतलता 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 रस से भरी है। मिश्री अपने मिठार रस से भरी है, अनादि अनंत एक रूप। स्फटिक मणि अपनी स्वच्छता से भरी है, भले हरी नीली पीली दिख रही है। कहें विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। अब देखना 2 बार कहा यहाँ पे, नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह, 2 बार। मोह कर्म मम नाही, नाही 2 बार। मोह कर्म मम नाही नाही ब्रह्मकूप है। नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह, शुद्ध चिद्घन मोह निधि रश्मि। शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। मोह कर्म मम नाही नाही ब्रह्मकूप है। शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। ये है हमारा रूप। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा कौन समझेंगे, ऐसा कौन समझते हैं? ऐसा कितनों ने समझा भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य? कोई विचक्षण पुरुष। जो विचक्षण नहीं है वे क्या करेंगे? मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, सब करेंगे, लेकिन ये तत्व ज्ञान नहीं कर सकेंगे। समझ में आ रही है बात? कहें विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूँ। मोह कर्म मम नाही नाही, भ्रमकूप है, भ्रम का कुआं है मोह। मोह जैसा कहता है वस्तु वैसी होती नहीं। यदि मोह जैसा कहता है वैसी वस्तु हो तो फिर वो मोह नहीं, फिर तो वो राइट नॉलेज है, भ्रमकूप है। और भ्रम छोड़ दिया। मैं कौन हूँ? शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? शुद्ध चेतना सिंधु। शुद्ध चेतना सिंधु सागर हूँ मैं। जैसे समुद्र है ना एंडलेस, ऐसे अनंत गुण संपन्न एंडलेस, ये मेरा स्वरूप है। समझ में आई बात? देखो श्लोकार्थ पढ़ते हैं। इस लोक में मैं स्वतः ही अपने एक आत्म स्वरूप का अनुभव करता हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं आचार्य भगवान, क्या कह रहे हैं अमृतचंद आचार्य देव? इस लोक में मैं स्वतः ही अपने से, लब्धि की बात करें तो भगवंतों की देशना मिली और यहाँ स्वीकार किया। राजा श्रेणिक को मुनिराज की देशना मिली और यहाँ स्वीकार किया। हाथी को मुनिराज की देशना मिली और यहाँ स्वीकार किया। समझ में आ रही है बात? इस लोक में मैं स्वयं ही अपने एक आत्म स्वरूप का अनुभव करता हूँ। मैं नक्की करता हूँ, मैं निर्णय करता हूँ क्या? कि मैं एक आत्म स्वरूप ही हूँ, ऐसा मैं नक्की करता हूँ। नक्की करो हूँ परमात्मा छूं, एम नक्की कर। सारी दुनिया गुरुदेव की इस बात को सिंह गर्जना कहते थे। सिंह गर्जना,
हूँ परमात्मा छूँ एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छूँ एम अनुभव कर, मोह कर्म मम नाही नाही। ये मोह कर्म मेरा स्वरूप नहीं है, भ्रमकूप है, भ्रम का कुआं है, भ्रमकूप है। शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है। क्या बोल रहे हैं? मैं स्वतः ही अपने एक आत्म स्वरूप का अनुभव करता हूँ। ये कौन कह रहा है? ये वर्तमान छाप श्रमिक ज्ञान कह रहा है। आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परपर गुरु के उपदेश से और अब तत्व निर्णय से, स्वानुभव से। जिसे तत्व निर्णय है तो उसको स्वानुभव अवश्य होता है, और तत्व निर्णय नहीं है तो फिर स्वानुभव नहीं है, हो नहीं सकता। विचार करो, अभी वर्तमान में मैं कौन हूं? अभी के अभी शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है। बोलो, उधर चरणानियों के धुआंधार उपदेश, ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ऐसा रहो, कम करो, ज़्यादा करो, परिणाम सुधारो, परिणाम बिगाड़ो। बिगाड़ो नहीं मतलब, अरे मैं परिणाम मात्र नहीं, मैं परिणाम बिगाड़ रहा हूँ, सुधार सकता हूँ। मैंने पाप किया, मैं पुण्य करूँगा। अरे दोनों बंद के कारण है, मैं वीतरागता करूँगा। क्या बोल रहे हैं? ये अज्ञान है। शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है। ओहो, यहाँ पे ये आचार्यों के शब्द ये ज्ञान में झूलने चाहिए। क्या कह रहे हैं? बोलो, अनंत पदार्थों के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध होने पर अनादि से ये समय नामक पदार्थ ज्यों का त्यों स्थित है, था और रहेगा। अज्ञान रूप परिणाम में तो अपने स्वरूप को नहीं जाने तो अज्ञान मोह देश उत्पन्न होते हैं, और भले होते रहें, भले ही ये ज्ञान अपने को देह रूप अनुभव करता रहे, परंतु देह तो है नहीं, है कहाँ? ज्ञान कह रहा है मैं स्त्री पुरुष हूँ, तब भी त्रिकाली ध्रुव बना हुआ, तब भी वस्तु जैसी है वैसी बनी हुई है। आपको भ्रम से रस्सी सांप दिख गई है, तो कोई रस्सी सांप तो बन नहीं जाती, लेकिन इतना जरूर होता है कि वो रस्सी सांप लग रही है, भ्रम उत्पन्न हुआ है, मोह उत्पन्न हुआ है, तो भय जरूर होगा। अब भयभीत हो गया, लेकिन वो सांप तो है नहीं, रस्सी ही है। क्या बोला? आपका ज्ञान कह रहा है वो ये तो सांप है, और वैसे ही विश्वास है वो ये तो सांप है, और सांप जाना माना तो भय उत्पन्न हो रहा है। अब कौन बचा है? और जिस समय ये तीनों पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, उसी समय वो रस्सी है कि सांप है? ये रस्सी है। ऐसे ही यहाँ पर ये ज्ञान कह रहा है कि मैं शरीर हूँ, कर्म कषाय वाला हूँ। उसी समय मैं कैसा हूँ? मैं कौन हूँ? अनादि से कैसा था, वर्तमान में क्या हूँ, भविष्य में क्या रहूँगा, ज्यों का त्यों एक ज्ञायक भाव टंकोत्कीर्ण स्थित है। मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूँ। पर रूप त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आज तक पर रूप नहीं हुआ, और ज्ञान भले अपने को पर रूप जानता रहे तो भी नहीं हुआ। इसलिए अब यहाँ आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम पुरानी नॉलेज को डिलीट करो और अब युक्ति न्याय से
भगवंतों के उपदेश से, गुरुओं के उपदेश से वस्तु स्वरूप को जानो तो तुम्हारी परिणति में निर्भयता प्रकट होगी। मिटती पर भावों की रेखा, पर भावों की रेखा मिटती चली जाएगी। अज्ञान मोह राग द्वेष पर भाव हैं, वे उत्पन्न नहीं होंगे, स्वयं मिट जाएंगे। वे उत्पन्न नहीं होंगे तो फिर कर्म भी नहीं बंधेंगे, नवीन पुराने निर्जरित हो जाएंगे। समझ में आ रही है? द्रव्य भाव नो कर्म तीनों मिटते चले जाएंगे। नो कर्म भी मिट जाएगा। कैसे नो कर्म कैसे मिटेगा? कि जिसने अपने स्वरूप को जाना है, अब ये जीव एक इंद्री का नो कर्म नहीं मिलेगा, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, और संगी में भी तिरंज में नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा, स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा, इतने नो कर्म मिट जाएंगे। ऐसे संयोग नहीं प्राप्त होंगे उसको। क्यों नहीं प्राप्त होंगे? मिटती पर भावों की रेखा, परिणाम नहीं है। जब तक अज्ञान मोह है तब तक 4 गतियां उपलब्ध हैं। परिणाम भाव कर्म, अज्ञान मोह, भाव कर्म, कर्म का बंधन, और फिर नो कर्म की प्राप्ति। हाथी बिल्ली चूहा गधा घोड़ा नारकी देव मनुष्य, ये संयोग प्राप्त होते हैं। और स्वरूप जाना क्या है? मेरा स्वरूप, मैं एक आत्म स्वरूप का अनुभव करता हूँ। आचार्य भगवान कह रहे हैं मैं एक ज्ञान स्वरूप का अनुभव करता हूँ। अब वे करते हैं तो हमें क्या अनुभव करना चाहिए? अभी तो अपन कौन है? अभी तो निर्णय करो कि जो स्वरूप सर्वतः अपने निज रस रूप चैतन्य के परिणमन से पूर्ण भरे हुए भाव वाला है। कैसा है? अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ, अपने स्वरस से भरा हूँ। मिश्री के सर्वांग में मिठास 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 मिठास, बर्फ की मूर्ति के सर्वांग में शीतलता शीतलता शीतलता, अपने रस से भरे हो अनादि टेक। विचार करो, ऐसे मैं सर्वांग में ज्ञान और आनंद से भरा हुआ हूँ, ज्ञान आनंद मेड हूँ। मेरा जो मटीरियल है वो ज्ञान और आनंद मेड है। समझ में आ रही है? अपने रस से भरो, अनादि टेक हूँ, अनादि से। विचार करो, बताओ, मैंने कभी पाप नहीं किया, कभी, नेवर। अनादि से मैं कैसा था? चैतन्य। वर्तमान में कैसा हूँ? चैतन्य। भविष्य में कैसा रहूँगा? चैतन्य। तो फिर मैंने अनादि से पाप किए कि नहीं किए? बोलो जल्दी। अरे बोलो। नहीं किए। मैंने पाप किए कि पुण्य किए? कुछ नहीं। बोलो। नहीं किए। तो फिर क्या किया? जाननहार। सदा एक रूप स्थित हूँ, सदा। बोलो, रस्सी पड़ी रहे कोने में हजारों वर्ष तक, और ज्ञान उसको सांप समझ के भयभीत बना रहे तो बना रहे। रस्सी तो रस्सी है। ऐसे ही ज्ञान अपने को शरीर जानकर अब कब जिएंगे, कब मर जाएंगे, कब अंतिम समय, भयभीत बना रहे तो बना रहे, लेकिन है तो अविनाशी, मरता तो है ही नहीं। और अपने को जन्मने मरने वाला जानता रहे तो भयभीत तो होता रहेगा। भय होगा तो कर्म बनेंगे, कर्म बनेंगे तो फिर नो कर्म की प्राप्ति होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? और अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेगा तो अरे रस्सी तो काम की है।
अरे कपड़े सुखाने थे, चलो बांध लो इसको। तो क्या हुआ, सर्प रस्सी में बदल गया। अरे मोह कर्म मम नाई नाई भ्रमकूप है। यह ज्ञान मोह राग द्वेष मेरा स्वरूप नहीं है। जिस ज्ञान ने ऐसा जाना कि शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है, वहाँ मोह रहता नहीं, वहाँ अज्ञानता रहती नहीं। अनंतानुबंधी राग द्वेष मिट जाते हैं और क्रमशः मिटते चले जाते हैं। अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संतुलन। सब जगह एक ही बात लिखी है, क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। एक क्षण निज आत्मदृष्टि जो करे, कर्म थर थर कांप कर रोया करें। सब जगह यही लिखा है। निष्काम परम ज्ञायक प्रभुवर जब से दृष्टि में आया है। निष्काम परम ज्ञायक प्रभुवर। जिनवाणी किसे कहते हैं? खोला ग्रंथ और दिखा भगवान। जिनवाणी के चप्पे चप्पे पे क्या लिखा है देखो। कोई भी ऐसे आंख बंद करके कोई भी पेज लिख खोलो समय सार जी, बोलो क्या मिलेगा। निश्चय न का ऐसा मत है कि आत्मा अपने को ही करता है और फिर आत्मा अपने को ही भोगता है। ऐसा है शिष्य तू जान। 83 नंबर गाथा खुल गई अपने आप। जगह जगह क्या लिखा है बोलो। खोला ग्रंथ दिखा भगवान। इसलिए गुरुदेवश्री को ये ग्रंथ मिला। देखो योग्यता कितनी बड़ी चीज होती है और सब क्रमबद्ध है। हम जानते नहीं हैं तो हमें ऐसा लगता है फिर ऐसा हुआ क्यों। अप्रथमान योग ऐसे ही कहा जाता है। बोलो दामोदर सेठ विपरीत थे एकदम, है ना। और उनको ये ग्रंथ मिला और उन्हें क्या समझ में आई कि ये स्वाध्याय करते रहते हैं, कान जी इनको दे दो। उनको दे दिया और उन्होंने पढ़ा और बस कृतकृत्य हो गए। और योग्यता कैसी थी? जिन जीवों की भली योग्यता होती है ऐसे ही संयोग प्राप्त हो जाते हैं अपने आप। क्रमबद्ध है सब। ये निमित्त सापेक्ष कथन किया जाता है। उनको मिलना था दामोदर सेठ निमित्त बनने थे, सो बन गए। और उनको मिलना था, उनके ज्ञान में ये सब गेय बनने थे। ये अनादि अनंत फिक्स था। बोलो नहीं तो कहाँ कोई श्वेतांबर को ये समय सार हाथ लगना अपन के बहुत कठिन है, कठिन है। अरे भैया योग्यता आती है तो निमित्त आसमान से उतर के आते हैं और योग्यता क्रमबद्ध है। जब जैसी योग्यता पकती है सो वैसा कार्य होता है। ऐसा स्वरूप जानकर ज्ञान कितना निश्चिंत निर्भर होता है, कितना निश्चिंत निर्भर होता है। दादा कह रहे कि आपसे कोई प्रश्न करे, क्यों भाई साहब शिविर में जा रहे क्या? शिविर में जा रहे हो क्या? तो आपने बोला कि नहीं जा रहे, शिविर में नहीं जा रहे। तो फिर अब ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि शिविर में नहीं जा रहे तो फिर कहाँ पे हो? तो अपने घर में रह रहे। वेरी सिंपल। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जब उपयोग पर के कर्तृत्व से निर्भर होता है तो अपने अकर्ता ज्ञायक स्वभाव की ओर आता है, नेचुरल आता है। जब पर के कर्तृत्व का बोझा है ना तो बोझा लेकर ये कार्यक्रम नहीं होता। इसलिए सहजता शब्द निकल के आया है। सहज, एकदम सहज। दादा तो कह रहे तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बोले नहीं, करने का तो कोई काम नहीं। सहजता, सहजता से जीवों को तत्व निर्णय हो जाए। सहजता जिसकी योग्यता पकड़ रही है, करना पड़ेगा नहीं, सहजता से होता है।
या करना पड़ेगा तो कोई कॉलम नहीं है, और जब तक करना पड़ेगा तुम्हें कर्तृत्व का भार है, तब तक तुम तत्व निर्णय नहीं कर सकते। तत्व निर्णय करने का भी जिसने कार्य ले रखा है अपने माथे, क्या क्या बोला चरणान योग में, पुरुषार्थ की भाषा में पुरुषार्थ समवाय की ओर से बोला जाता है। चार पांचों समवाय मिलते हैं, होनार है वो, होनार तत्व निर्णय होनार है, और वो क्रमबद्ध है, होने योग्य को होती है, और पुरुषार्थ की ओर से कथन किया जाता है। और पुरुषार्थ का अर्थ पुरुषार्थ का अर्थ कर्तृत्व नहीं है, पुरुषार्थ भी सहज है। आ रही बात समझ में? अरे आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा देखो क्या कह रहे हैं, इसलिए यह मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, हैंस प्रूव्ड, इसलिए नहीं लगता। जो ऊपर की बात है कही है ना, वो हमारे ज्ञान में निर्णीत हो। अब बोलो मोह मेरा कुछ नहीं लगता। दादा बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे थे, मोह मेरा कुछ नहीं लगता, कर्म के उदय का नाटक है, और मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरे पत्नी बच्चे हैं, वे अच्छे हैं, वे खराब हैं, वे सुनते हैं, वे नहीं सुनते हैं, हम बीमार हो गए, हम हैरान हो गए, हम परेशान हो गए। अरे तुम हैरान हो कि भगवान हो? निर्णय करके, निर्णय पूर्वक अब बोलो आप, मोह कर्म मम नाही नाही। समझ में आ रही है बात? अब होने योग्य परिणाम की ओर से ज्ञान एकदम निश्चिंत है। वो बर्फ की सिल्ली से पूछो जो काली हरी नीली पीली हो रही है कि तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, शीतलता शीत। अरे तुम तो कालापन कर रही हो, कि नहीं मैं नहीं कर रही काला, काला तो डिब्बे में से टपक रहा है, मैं तो प्रति समय शीतलता 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 शीतलता। ऐसे ही यहाँ प्रति समय एक रूप रहते हुए मात्र जानते हुए परिणमन करता हूँ, जानते हुए परिणमन करता हूँ। भेद से भी कहो तो जानते, और अभेद से कहो ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। पंडित साहब ने कितनी गजब बात लिखी है। अनुभव योग्य यही, इसे ऐसे ही अनुभव करो, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। प्रति क्षण यही अनुभव करो, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। समझ में आ रही है बात? यह मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं तो शुद्ध चैतन्य के समूह रूप तेज पुंज का निधि हूं। तुम्हारा मोह कुछ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अरे मोह भ्रम है, मोह अंधेरा है, मैं चैतन्य पुंज हूं। अच्छा सूर्य का अंधेरा क्या लगता है? सूर्य का अंधेरा क्या लगता है? अरे जहाँ सूर्य नहीं होता वहाँ अंधेरा होता है, जहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं होता वहाँ मोह होता है। अंधेरे का कोई सोर्स नहीं है, ऐसी मोह का कोई सोर्स नहीं है। आप गंभीरता से विचार करो, बोलो मोह का सोर्स क्या है? जहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं है वहाँ मोह का अंधेरा है। मोह का कोई सोर्स तो है नहीं, कोई ओरिजिन तो है नहीं मोह का, भ्रमकूप है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो सूर्य का अंधेरा तो कुछ नहीं लगता, लेकिन सूर्य के प्रकाश में जो पूरा विश्व झलक रहा है वो पूरा विश्व भी सूर्य का क्या लगता है? बोलो। सूर्य ने ताजमहल को झलकाया, प्रकाशित हो गया,
तो ताजमहल सूर्य का क्या लगता है? गोमटेश्वर बाहुबली की वीतरागी परमात्मा की मूर्ति प्रकाशित हुई, सूर्य के प्रकाश में मूर्ति प्रकाशित हुई, तो मूर्ति सूर्य की क्या लगती है? अरे बोलो, क्या लगती है वो मूर्ति सूर्य की? बोलो। कुछ नहीं लगती। ऐसे ही इस चैतन्य प्रकाश में पूरा विश्व झलक रहा है। देखो, वो सूर्य प्रकाश एक महामहिम शक्ति, उसमें प्रकाश नाम का गुण, ताप नाम का गुण, समझ लो, दो पर्याय ली है ना, गुण। और अब इनकी पर्याय, एक सूर्य की किरण जो अब सूर्य के पूरे वैभव को लेकर एक किरण पृथ्वी पर पड़ रही है। जैसा सूर्य है वैसी किरण है, पूरे अपने अनंत गुण संपन्न है वो पर्याय भी। ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछलती हैं, उसमें पूरा दाहकपना है। एक किरण से तिल मिला जाए, पूरा दाहकपना और पूरा प्रकाशपना एक किरण में। अब वो सबको प्रकाशित कर रही है, गोबर को भी प्रकाशित कर रही है, ताजमहल को भी प्रकाशित कर रही है, वीतरागी परमात्मा को भी प्रकाशित कर रही है। प्रकाशित तो कर रही है, पर वो खुद कैसी है? स्वयं तो अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से, न किसी का करता है, न किसी का भोगता है, न किसी जिसको झलका रही है, न उस रूप होती, न अच्छी होती, न बुरी होती, न रागी होती, न द्वेषी होती, न वीतरागी होती। सोचो, ऐसे ही यहाँ महामहिम चैतन्य सूर्य, ज्ञान गुण, आनंद गुण, सुख गुण कहो, चारित्र गुण, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अब वो एक ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, प्रति समय ऑरिजिन एक ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही, एक ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही। अब जो उत्पन्न हो रही उसमें जो कुछ भी जानने में आ रहा है, कभी नौकर्म विषय बन रहा है, कभी भाव कर्म विषय बन रहा है। तो ज्ञान में जानने में आ रहा है, उसने किया, ज्ञान ने किया। बोलो, कर्म नो कर्म को ज्ञान ने किया न, तो किया और न उस रूप हुआ। ज्ञान तो ज्ञान ही बना रहा, और न वो ज्ञान में आए, न ज्ञान उनमें गया। बोलो, सोचो, ज्ञान की पर्याय भी पर द्रव्यों को जानने पर भी उस रूप नहीं होने से ज्ञान की पर्याय भी शुद्ध है। वो अशुद्ध तब हो जब उसमें कुछ आके मिल जाए। बोलो, ऐसा मैं भी, जैसा वो चैतन्य सूर्य है, ऐसा मैं भी ज्ञान सूर्य हूँ। क्या बोल रहे हैं? मैं तो शुद्ध चैतन्य के समूह रूप तेज पुंज का निधि हूँ, इसलिए ये मोह मेरा कुछ नहीं लगता। अब अंधेरा था सो उल्लू ही बोल सकते हैं। उल्लू क्या बोल सकते हैं? कि अंधेरे का कारण सूर्य है। चलो चलो आओ, हम ले चलें तुम्हारे को, कितने लोगों से बुलवा दें। तो वहाँ पर 100-500 लोग बोल रहे थे, अरे अंधेरे का कारण सूर्य है। तो 500 के 500 कौन थे? हम तो एक और 500। पॉइंट समझ में आया? पहले से ही कह रहे हैं, कहें विचक्षण पुरुष सदा, कोई हजारों करोड़ों की संख्या में कोई एक इस तत्व निर्णय करके बोलता है, ओहो मैं तो चैतन्य सूर्य हूँ। कंपटीशन बहुत बड़ा है। वो एक कौन है? मैं हूँ। पढ़े पढ़ाए, सुने सुनाए,
और तत्व निर्णय नहीं करे। मोह कर्म मम नाही नाही, 2 बार। जब मोह कर्म नाही तो देह मम नाही नाही, मोह कर्म मम नाही तो फिर देह तो पहले से ही मम नाही नाही। 2 बार मतलब अनंत बार कह रहे हैं। संयोग मम नाही नाही, कोई संयोग मेरा नहीं है। शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है। मैं तो शुद्ध चैतन्य के समूह रूप तेज पुंज का निधि हूँ। देखो यहाँ मोह की बात चल रही है, अपन कह रहे हैं शरीर मम नाही नाही। देखो नीचे लिखा है, इसी प्रकार इस गाथा में मोह पद है, उसे बदलकर राग द्वेष क्रोध मान क्रोध मम नाही नाही, माया लोभ कर्म नो कर्म, आ गई ना। ये ज्ञानावणी कर्म मम नाही नाही, मन वचन काय मम नाही, शरीर की क्रिया मेरी नहीं है, ये वचन की क्रिया मेरी नहीं है, ये भाव मन में नहीं हूँ। भाव मन के माध्यम से जो विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं वो मम नाही। सबको रख के वेद ज्ञान करना। श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन स्पर्शन, इन 16 पदों के भिन्न भिन्न 16 गाथा सूत्र व्याख्यान करना और इसी उपदेश से अन्य भी विचार लेना। होमवर्क दिया है आपको, पॉइंट समझ में आ रहा है। सबसे वेद ज्ञान करना। क्रोध मान माया लोभ मम नाही नाही, नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह। पॉइंट समझ में आया। ये सब मेरे नहीं है तो फिर मैं कौन हूँ? शुद्ध चेतना सिंधु हूँ, ऐसा। अरे बात ख्याल में। ऐसे अपने परिपूर्ण स्वरूप को जानकर ज्ञान एकदम निश्चिंत निर्भर हुआ। जो मेरा नहीं वो अच्छा कि बुरा, जो मेरा नहीं उसका मैं करता कि भोगता, निर्णय करो। ठीक है, हाँ ऐसा। अब आगे गे भाव के भेद ज्ञान का प्रकार कहते हैं। कौन बताएगा अपनी इस गाथा में क्या विषय चला, किससे भेद ज्ञान कराया? बोलिए। हाँ बहुत बढ़िया, सर्व भावक भाव से भेद ज्ञान कराया, बहुत बढ़िया। आपका ज्ञान अलर्ट होना चाहिए कि क्या विषय चल रहा है। विषय और वक्ता के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर वो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, है ना। इसलिए ये समझो कि ये जो स्वाध्याय का काल है ये विश्व की सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है ये। इस मीटिंग में आपको अनंत काल के लिए सुखी होने की बात चल रही है। आपको ऐसा व्यापार कराया जा रहा है जिससे आप अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे। करोड़ों करोड़ों कार्य छोड़कर स्वाध्याय करो, 100 कार्य छोड़कर मंदिर जाओ, 1000 कार्य छोड़कर पूजा करो, करोड़ों करोड़ों कार्य छोड़कर स्वाध्याय करो। स्वाध्याय इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्वाध्याय परम तप है, तप से निर्जरा होती है। समझ में आ रही है बात? शेष चर्चा आगे करेंगे। पंडित साहब की रचनाएं है ना, कल पढ़ रहे रचनाएं, कितनी गजब। जिन मंदिर रचना पढ़ना 3 नंबर पेज पे, गजब की रचना है। कैसी है? कैसी है? शास्त्र सभा कैसी होती है? जहाँ शास्त्र सभा है होती, जिससे मिथ्यामति भक्ति।
यह शास्त्र सभा। इससे क्या होता है? मिथ्या मति भगती है, मोह भग जाता है, ऐसी होती है शास्त्र सभा। इसलिए स्वाध्याय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। विश्व में करोड़ ऑफ करोड़ काम छोड़कर स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय अकेला करना कराना नहीं चाहिए, तत्व विचार करना चाहिए, विचार पूर्वक निर्णय करना चाहिए। और जिसको एक निर्णय होता है उसके निर्णय में और केवली परमात्मा के निर्णय में जब कोई अंतर नहीं होता तो ये रत्नत्रय रूपण में दूर होता है। वे केवल ज्ञान में कह रहे हैं कि मैं ज्ञायक हूँ, और यहाँ ये मति शुद्ध ज्ञान कह रहा है कि मैं ज्ञायक हूँ, तो अनुभूति रूपण में होता है। ये हमारे अच्छे व्यवहार से, निश्चय से खाना तो पड़ता ही है, करना तो पड़ता ही है। अब कछु नहीं खाएं, शुद्ध खाने लगे, अशुद्ध खा रहे हम कौन त्यागी हैं, हम कौन व्रती हैं? तुम्हारी दिल्ली दूर है। समझ में आई बात? दिल्ली दूर है। एक रूप निर्णय, एक निर्णय, एक का एक निर्णय, एक बार जो रहता है लाइफ टाइम, ऐसा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक में सदा देते हैं। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।